चंद्राकर फैमिली की बात हो रही थी। आज उनका शव यहाँ पर उनके गृह ग्राम में पहुँचा है, यानी कि दुर्ग जिला के कुथरेल गांव में पहुँचा है। घर के मुखिया थे अरविंद चंद्राकर, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी थी और साथ ही 2 बच्चे थे, दोनों युवक थे और उनकी भी इस घटना में जान चली गई। युवती का नाम प्राची है, जो धर्मपत्नी थी अरविंद की। ट्रेवलर गाड़ी थी वो नीचे गिर गई, जिसमें मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई। कि खाई में गाड़ी 500 फीट नीचे गिर गई है और ये बड़ी दुर्घटना हो गई है, क्योंकि ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी, ऊंची पहाड़, और उस जगह पे रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। इसलिए शनिवार का दिन भी पूरा निकल गया और रेस्क्यू हुआ रविवार को। आज जो है, जब शव आना था घर तक के, तो आज ये सूचना दी गई और पूरा परिवार इतना टूट गया है कि अभी इनको समझने में पता नहीं कितने समय लग जाएंगे। दो जून 2026 आज की तारीख है। पूरा दुर्ग आज मातम में है। घटना की खबर आप सभी को मिली होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो घटना हुई थी, एक ही परिवार के 4 लोगों की जो मौत हो गई थी और इस पूरे घटना में 9 लोगों की मौत हुई थी। ये घटना दिल को झकझोर कर देने वाली, दिमाग को अचंभित कर देने वाली ये खबर थी। और आज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस चंद्राकर फैमिली की बात हो रही थी, आज उनका शव यहाँ पर उनके गृह ग्राम में पहुँचा है, यानी कि दुर्ग जिला के कुथरेल गांव में पहुँचा है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पीछे जारी है, चालू हो चुकी है। घटना के बारे में आपको बताते हैं। चंबा जिला हिमाचल प्रदेश की ये घटना है। ऊंचे खाई से जो गाड़ी थी वो नीचे गिर गई। लगभग जो खबर अभी तक निकल कर आई है, 500 फीट नीचे जो ट्रेवलर गाड़ी थी वो नीचे गिर गई, जिसमें मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई। ये घटना हुई थी शुक्रवार को, शुक्रवार शाम 4 बजे। और जो है ट्रैवल एजेंसी जिनसे संपर्क में थे, चंद्राकर फैमिली हो या बाकी अन्य साथी हों, वो जब गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँची तो ये परेशान होकर अपने लेवल पर जांच करने की शुरुआत करते हैं और जो गाड़ी पे जीपीएस लगा रहता है उसे ट्रैक करते हैं। जीपीएस ट्रैक करने से पता चलता है कि चंबा ज़िले के किसी इलाके पे गाड़ी काफ़ी देर से रुकी हुई है, क्योंकि जीपीएस जो है वो एक ही जगह लोकेशन शो कर रहा था। उसके बाद अपने स्तर पर जांच की शुरुआत होती है, तो ये डाउट होता है एजेंसी को कि किसी प्रकार की कोई शायद दुर्घटना हो गई है, जिसकी वजह से वो गाड़ी पिछले कई घंटे से अपनी जगह से नहीं हिली है। शुक्रवार की घटना के बाद शनिवार को जब टीम पहुंचती है, जांच होती है, तो पता चलता है कि खाई में गाड़ी 500 फीट नीचे गिर गई है और ये बड़ी दुर्घटना हो गई है। इस समय तक किसी को कुछ पता नहीं था कि कितने लोगों की जान गई है। घटना पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी, ऊंची पहाड़, और उस जगह पे रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। इसलिए शनिवार का दिन भी पूरा निकल गया और रेस्क्यू हुआ रविवार को। रेस्क्यू होने के बाद हिमाचल प्रदेश से पहले शव को जो है दिल्ली लाया गया। दिल्ली से फ्लाइट के सहारे रायपुर एयरपोर्ट लाया गया और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर शव जो है सीधा कुथरेल इनके गृह ग्राम चंद्राकर फैमिली के यहाँ लेकर आया गया है। चंद्राकर फैमिली के यहाँ कौन कौन इस घटना में थे वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो इस घर के मुखिया थे अरविंद चंद्राकर, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी थी और साथ ही 2 बच्चे थे, दोनों युवक थे और उनकी भी इस घटना में जान चली गई। युवती का नाम प्राची है, जो धर्मपत्नी थी अरविंद की। एक बच्चे का नाम अक्षत है और एक और उसका जो भाई है वो भी इस घटना में शामिल है। चारों की मौत हो गई है। और इसके अलावा जो अरविंद चंद्राकर हैं, उनका गृह ग्राम तो दुर्ग जिले का कुथरेल है,
पिताजी जो हैं वो भिलाई में रहते हैं और ये खुद आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए इनका रहना परिवार के साथ में बेंगलोर में होता था। घटना इसीलिए भी ज़्यादा दुखद है क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चों की जान चली गई और ऐसी घटना जब होती है तो दिल जो है वो घबरा जाता है कि हम घर से कहीं निकलें कि नहीं निकले। बेंगलोर से लोग गए हुए थे हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए और ये दुर्घटना हो गई। विजुअल में, तस्वीर में आपको रोते बिलखते परिवार और मातम में, गम में परिवार नज़र आ रहा होगा, जो दुख में है, जो शोक में है कि अब जो चले गए उन्हें सिर्फ याद किया जा सकता है, उनको याद करके सिर्फ रोया जा सकता है। मैं अपने साथी से चाहूँगा एक बार ये तस्वीर जूम करके दिखाएं। सैकड़ों की संख्या में जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कुथरेल के मुक्तिधाम में और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं सीजी भास्कर में, जो आपको लगातार देखने को मिलता है। चारों की तस्वीर आपको विजुअल में नज़र आ रही होगी और ये घटना इतनी बड़ी घटना है कि एक पूरा परिवार इस घटना में ख़त्म हो गया, जो बेंगलोर से गया था हिमाचल प्रदेश चंबा ज़िले से गुज़र कर आगे कहीं घूमने जाने की इनकी प्लानिंग थी और किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मंज़र, ऐसा कुछ घटना होगा कि आज पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाएगा। हमने इससे पहले भी परिवार से बात करने का प्रयास किया था, लेकिन घटना इतनी दर्दनाक है कि घर के जो सदस्य हैं उनको तत्काल बताया नहीं गया था। उन्हें धीरे धीरे समय के साथ बताया गया है। शुरुआती दौर पे परिवार को ये बताया गया था कि कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, इलाज के लिए अस्पताल ले गए हैं, बहुत जल्द जो है वो घर लौट आएंगे। और उसके बाद आज जो है जब शव आना था घर तक के, तो आज ये सूचना दी गई और पूरा परिवार इतना टूट गया है कि अभी इनको समझने में पता नहीं कितने समय लग जाएंगे। लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट देखने को मिलता रहता है सीजी भास्कर में और ये प्रयास रहता है कि बेसिक और डिटेल जानकारी आप तक पहुँचे। और ये घटना दुखद थी। आपको आने वाले समय में जो अपडेट होगा इस विषय को लेकर, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है इन परिवारों के लिए, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यार बसन बंद करवा डॉक्टर साहब हो गए, बहुत हो गए, करना नहीं है। राम नाम सत्य है, वही सत्य है। राम नाम सत्य है।